नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का। आई डोंट नो आप सब अभी एक बाबा को सुन रहे हैं या नहीं, या जानते हैं या नहीं। कोई आईआईटी के बाबा करके एक है, ठीक है। ये इनकी कोई बातें आप सुनोगे तो कुछ बातों से आप एग्री करोगे, कुछ बातों से डिसएग्री करोगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि मे बी इसके पास नॉलेज है, इस बंदे के पास, ठीक है, चीज़ें हैं, पता है। लेकिन ये सब चीज़ों को एक नहीं होता है अपने फेवर के हिसाब से उस चीज़ को मैनिपुलेट करना, ये बंदा भी वही है, ठीक है। और आपको यदि नहीं लग रहा है, यदि ऐसा नहीं आपको लग रहा है, देखो इन ह्यूमन लेवल पे देखो तो ये चीज़ें कॉमन है। हर इंसान अपने अपने लेवल पे किसी न किसी चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, उस चीज़ को बोलता है। बट एज अ बाबा, इफ़ यू आर एट अ पोजिशन ऑफ हायरार्की, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो, फिर वहाँ पे इस चीज़ को गलत वे से इंटरप्रेट करके लोगों को समझाना ये गलत है। एज अ पर्सन यदि आप एक नॉर्मल इंसान होते और यदि इस वे से बोलते, तब मे बी वो सुन पाना ईजी होता, समझना ईजी होता, लोग उसको कनेक्ट करते हैं और आपके बात को मान लेते, या फिर बोलते कि अच्छा चलो उसका अपना पर्सनल चॉइस है। बट इफ़ यू आर अ पोजिशन जहाँ पे आप धर्म को वो ले लियो, उसके ढाल में हो, समझ रहे हो, धर्म आपके ढाल में है, तो आप फिर वहाँ पे आप जब भी कुछ बोलते हो तो आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली धर्म के साथ ही बोल रहे होते हो कि धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, स्पिरिचुअलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। जबकि आप वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि गांजा फूको, सिगरेट फूको, राइट। अपने पेरेंट्स को वो ना दो, ना उनको इज्जत दो, ना उनके बारे में कुछ करो और उन्हीं को ऊपर से रेंट करो। ठीक है, आपका पास्ट कुछ भी रहा होगा, आपका हर किसी का पास्ट अलग अलग होता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, जब आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को मानना चाह रहे हो या उसको मान रहे हो, तो फिर इस बात को कहने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? आप किस बेसिस पे कह रहे हो अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या नहीं किया? क्योंकि हर किसी के लाइफ में होता है यार। कई बार आपके पेरेंट्स आपके पक्ष में सोच रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ गलत लगता है ना। जब आपको बचपन में आपके पेरेंट्स जब आपको स्कूल भेजते होंगे तो आपको बहुत ख़राब लगता होगा कि वाई द हेल दे आर गिविंग, मतलब हमें क्यों भेज रहे हैं यार, क्या हमने क्या गलती की? हमें स्कूल में मन नहीं लगता, हमें घर पे खाना है, घर पे सोना है, घर पे मज़े करना है, क्यों भेज रहे हैं मुझे, राइट। लेकिन वो जाना ज़रूरी है, समझ रहे हो। स्कूल ना सही, लेकिन एक ज्ञान का मार्ग, ज्ञान को समझने के लिए हमें जाना ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए तो उस समय वो गलत था, लेकिन अब समझ में आता है ना कि वो कैसे सही था, वो कैसे सही थे। मे भी हो सकता है वो आपके पक्ष में सोच रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को गलत सोच रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए। और यदि आपके पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्डेशन ख़राब है, आप ये नहीं कह सकते हो कि हर किसी का पेरेंट्स के साथ उसका बॉन्डेशन ख़राब है। और आप इस बेसिस पे ये नहीं कह सकते हो कि पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, या उनके डिज़ायर्स को पूरा नहीं करना चाहिए, या उस पर प्राउड फील नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करे भाई, हम क्यों नहीं करें प्राउड फील? जैसा उसने बताया, सिगरेट वाला भी उन्होंने एक इशू उठाया। मैं अभी सुन ही रहा था, उन्हें ही सुन रहा था, सुन वैसे नहीं रहा था, मैं बस एक रील स्क्रॉल किया, बस वो दिखा तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो उन्होंने कहा कि सिगरेट का, राइट, कि सिगरेट तो जो सिगरेट होता है ये, और ये जो नशा वाला पदार्थ वो जो लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये तो एक वो है, डेली टाइप की चीज़ें हैं और इसमें कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि धूम्रपान मतलब कि धुएं को अंदर लेना, वो तो फैक्ट्री से भी आ रहा है, वो तो दूसरे चीज़ से भी आ रहा है, इसलिए हम सिगरेट को भी या गांजे को भी हम पी लेते हैं, तो उससे कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इसी हिसाब से चलें, यदि आपके इसी ज्ञान के माध्यम से हम चलें, और उनका ये भी कहना है कि आप रोज़ सोते हो ना, तो उसी तरह तो आपको रोज़ सोने की क्या ज़रूरत है? आप भी मतलब एडिक्टेड हो सोने से। आप रोज़ खाना खाते हो ना, इसका मतलब आप भी एडिक्टेड हो खाने से। जबकि खाना और सोना और वो जो होता है ना, गांजा फूकना और सिगरेट फूकना, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रभु महात्मा आप जो भी हैं, वैसे तो मैं धर्म में काफ़ी, मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ धर्म के हिसाब से, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि जो आप कह रहे हो ना, सिगरेट फूकना और ये जो गांजा, वो और सोना और खाने का, ये दोनों रिलेशन बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। खाना खाए बिना आप रह नहीं सकते हो, आप जी नहीं सकते हो, आपकी वो बेसिक एंटिटी है, बेसिक ज़रूरत है, ठीक है। सोना आपकी ज़रूरत है। वो कह रहा है कि नहीं, हमारे स्पिरिचुअलिटी में तो ये भी लिखा है कि सांस को भी नहीं लेना चाहिए। मुझे ये बताओ, आप जो भी बाबा हो, आप जो भी इंसान हो, आप मुझे ये बताओ, जब ये कुछ करना ही नहीं है तो फिर हम हैं क्यों यहाँ इस धरती पे? आप ही बता दो प्रभुवर, हम फिर इस धरती पे हैं क्यों? बस मर जाने के लिए यहाँ आए हैं, बस मर जाने के लिए। खाएं मतलब ना खाना खाएं, ना पानी पिएं, ना नहाएं धोएं, ना सोएं, कुछ ना करें, हम बस मर जाएं। क्योंकि सांस को भी रोकना है,
जब कोई कर्म ही नहीं करना है तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि हम मर जाएंगे, यही ना। आप यदि भगवत गीता भी पढ़ोगे ना, तो मैं आपको भगवत गीता के हिसाब से बता रहा हूँ कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिससे आप करो या ना करो वो कर्म आपको करने ही पड़ते हैं। यदि आप वैराग्य को भी ले लेते हो, मतलब आप पंडित या उस तरह के माध्यम पे भी चले जाते हो, उस मार्ग पे भी चले जाते हो, तब भी आपको खाना ज़रूरी है, समझ रहे हो, तब भी आप सांस लेना जरूरी है, आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते हो। तो कुछ कर्म तो आपके ऐसे हैं जिस कर्म को आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो वाला सेक्शन है ना, कर्म की चिंता, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उधर वाले सेक्शन में आप पढ़ना, ये चीज़ भी है मेंशन, आप ध्यान से पढ़ो। मुझे तो समझ नहीं आता है आप भाई बाबा कैसे हो, किस तरह के बाबा हो, जब आपने ये बेसिक नॉलेज आपको नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं है नॉलेज, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इस मामले में तो बिल्कुल गलत हो। जो आप कह रहे हो ना कि सिगरेट और गांजा, ये इस तरह का जो आप चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, और आपके वीडियो को बच्चे भर भर के देख रहे हैं, भर भर के लोग देख रहे हैं, आपको फॉलोअप कर रहे हैं। यार कुछ तो समझो यार, आप हायरार्की पे हो, आपके लोग फॉलोअप कर रहे हैं, और आप ही जब सजेशन से गलत दे रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, क्यों, आखिर क्या मिल जाएगा आपको। सिगरेट पीना उस तरह का नहीं है, सिगरेट पीना दूसरा एडिक्शन है ब्रो। आप नहीं कंट्रोल कर पाओ, आप कहो कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं गलत हूँ, या फिर अपना प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन दो, आप उसको मैनिपुलेट मत करो कि नहीं। जैसे आप सोने के लिए, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये बेतुका बात है, मैं तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया हूँ कि अब आपको कुछ उस तरह के लोग मिलेंगे अच्छे, ठीक है, जो आपको सच में उनके पास नॉलेज है और वो सच में उस तरह के ज्ञान को दे रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ जितने हैं सब उसी तरह के हैं, आधा ज्ञान पूरा ज्ञान, जो है ज्ञान है या ना है, लेकिन अपना बस मैनिपुलेशंस और अपने काम, अपने फ़ायदे के लिए जो कुछ करना चाहें वो सब करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और मुझे तो इस बात से भी है कि उसने कहा था, एक वीडियो में कहा उन्होंने कि पेरेंट्स को भगवान मानने की क्या ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी तो भगवान ने ही बनाया, तो फिर पेरेंट्स को भगवान, आपको बहुत लगेगा कि वाह क्या लॉजिक है, वाह क्या लॉजिक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ प्रभुवर, आप ही बताना मुझे, आखिर हम भगवान को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो आपके पक्ष में सोचते हैं, इसीलिए ना। आपको जब भी कोई समस्या आता है वो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जब कोई साथ नहीं देगा तब वो साथ देंगे, यही होता है ना भगवान का तो कॉन्सेप्ट, मतलब वो आपके हमेशा साथ हैं, यही होता है ना। तो मुझे ये बताओ, आपके पेरेंट्स वो क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स भी तो आप ही का साथ देते हैं ना। वो भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान उन्हें इसलिए मानते हैं, या उस तरह की एंटिटी उनको इसलिए मानते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे लिए हर कुछ करते हैं जो उनसे बन सकता है, अपनी ज़िंदगी हमारे लिए छोड़ देते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो क्यों ना माने भाई उनको भगवान। यदि भगवान का कोई रियल फॉर्म जो दिखता है हमें, इन रियलिटी जो दिखता है, इसके अलावा तो जितने हैं वो तो आपके ऊपर मानने के ऊपर है कि भगवान है या नहीं, लेकिन जो हमें दिखता है उस तरह का चीज़ जो बिना स्वार्थ के हमसे जो प्रेम दिखाता है अपना, वो पेरेंट्स भी होता है। और भगवान भी तो बिना स्वार्थ के ही हमसे प्यार दिखाते हैं ना। आप उनको गाली दो या उनसे प्यार मत करो या उनको कभी पूजा मत करो, लेकिन उनका प्रेम आपके लिए तो हमेशा है ना। तो वही चीज़ है, यदि आपके पेरेंट्स से आपकी नहीं बनती है, दैट्स डजंट मीन कि आप उसको जनरलाइज कर दोगे और ये कह दोगे कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेरेंट्स फिर भगवान नहीं है, या फिर आप उसको एज ए भगवान कंसिडर नहीं कर सकते, ये एक बहुत गलत सोच है जो मैं मानता हूँ। आई होप आपको भी ऐसा लगता हो, और नहीं भी लगता है तो आपकी डिफरेंट सोचो, तो आप अपनी सोच रख सकते हैं। आई होप सो एंड थैंक यू। आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा वीडियो। बाय बाय।